नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक ऐसे वक्त में जब हम ये उम्मीद रखते हैं और उम्मीद ही रखते हैं कि हमारे राजनेता और हमारे देश में बातचीत इस चीज पे होनी चाहिए कि कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। मौत के आंकड़े कम नहीं हुए हैं और कोरोना नई नई जगहों पर जा रहा है और गांव देहात में जा रहा है जहां से आंकड़े पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्या सही में आंकड़े कम हुए हैं? दूसरी चीज, वैक्सीनेशन तेजी से नहीं हो रही है और क्योंकि तेजी से नहीं हो रही है, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम एक तीसरी लहर को भी चुनौती दे दें, आमंत्रित कर दें। क्यों? क्योंकि हम वैक्सीन कर नहीं पाएंगे वैक्सीनेट लोगों को, और जब वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, जब टीका नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये वायरस जिंदा रहेगा और फिर उसके बाद तीसरी लहर उठ सकती है। तो एक ऐसे वक्त में जब इस किस्म की बातचीत होनी चाहिए थी, हमारे राजनेताओं को एक बार फिर सूझी एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की, और इस बार गर्दन पकड़ी गई है टूल किट पर। अब क्या है होती है टूल किट? हम आप जैसे लोग तो टूल किट से यही समझते हैं कि वो औजार वाली एक किट होती है जो कि हम लोग कभी कभार घर में भी रख लेते हैं। मैंने तो टूल किट का प्रचलन जब से हुआ और पिछली जनवरी में जब गिरफ्तारियां हो गई, उस डर के मारे वो टूल किट भी नहीं रखी, पता चला कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। फिर हम किसको बताते फिरेंगे कि ये तो औजार हैं। तो जो टूल किट का मामला था वो, जैसे कि अगर आपको याद हो, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। दिशा रवि गिरफ्तार हुई जब ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना और इन सब बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियों ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया और एक टूल किट सामने आ गई। ग्रेटा थुनबर्ग ने जो ट्वीट कर दी जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सोशल मीडिया में जब आप अपनी रणनीति बनाते हैं कि हम इस तरीके से ये कैंपेन चलाएंगे, उसको टूल किट कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अब एक नई टूल किट बनाई है जिसके तहत वो देश और सरकार दोनों को बदनाम कर रहे हैं। अब इस पे आपत्ति नंबर 1, देश और सरकार दोनों एक साथ जब आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों हो? मैं अगर सरकार की आलोचना कर रहा हूं तो ये देश की आलोचना कैसे हो गई? तो ये तो एक बात हो गई, इसमें भेद करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि क्या है ये टूल किट। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग माध्यम से यह बताना चाहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत वो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को और भारत को दोनों को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। उनका यह कहना था, तमाम आरोप थे, उसमें उनका एक आरोप यह था कि इस टूल किट के तहत वो बार बार नरेंद्र मोदी स्ट्रेन बोलना चाहते थे, मोदी वायरस बोलना चाहते थे, जो नया स्ट्रेन आया है, और बार बार इसका जिक्र इंडियन स्ट्रेन करके करना चाहते थे ताकि हिंदुस्तान बदनाम हो। यह चीज भारतीय जनता पार्टी ने बोली। तमाम और चीजें भी बोली जो आप सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं और टेलीविजन चैनल्स पर भी देख रहे हैं। आज कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया। कांग्रेस का यह कहना है कि अव्वल तो ये जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं कांग्रेस के नाम पर, ये दस्तावेज फर्जी हैं, ये हमारे नहीं हैं। हमने ऐसी कोई टूल किट नहीं बनाई, हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो आप हमारा फर्जी लेटर हेड इस्तेमाल करके अगर उसको आप प्रचार और प्रसार करेंगे तो फिर ये तो गलत बात होगा। दूसरी चीज, कांग्रेस के नेताओं ने अब एक एफआईआर लिखने की बात की है सीधा भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ कि आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे साहब, कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। हमारा कहना बस इतना है कि जब जब इस किस्म की बातें होती हैं कि टूल किट, देश बदनाम, अभी तक तो गनीमत है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं आई है, वो भी आती ही होगी, ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल सेट फॉर्मेट पे चल रही हैं गाड़ियां। तो ये सारी चीजें हमारी जो असली चुनौती है उससे हमको थोड़ा सा पीछे ढकेलती हैं, उससे हमको थोड़ा सा दूर लेकर के जाती हैं। और असली चुनौती वही है जिसका उल्लेख हमने इस कार्यक्रम के एकदम शुरुआत में ही कर दिया था, आपको बता दिया था कि असली चुनौतियां क्या हैं। तो क्या असली चुनौतियों से बचने के लिए ये टूल किट प्रकरण सामने आया है? और अगर कांग्रेस ये कह रही है कि ये फर्जी टूल किट है, तो क्या वो दावे के साथ ये साबित कर सकते हैं कि ये फर्जी है? और दूसरी चीज, अपनी सोशल मीडिया की रणनीति में क्या सही में कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और
देश को बदनाम करना चाह रही थी। जब जब इस किस्म की बातें होती हैं, तब तब आप ये जान लीजिए, तब तब चाहे वो बीजेपी शुरू करे और कांग्रेस पलटवार करे, वार पलटवार, पक्ष विपक्ष, या दूसरी तरफ से हो कांग्रेस का वार और बीजेपी का पलटवार, जितनी बार ये चीज होती है उतनी बार आप जान लीजिए कि हम लोग मुख्य मुद्दे से भ्रमित होते हैं, दूर जाते हैं। और मुख्य मुद्दे वही हैं जिसका एकदम शुरुआत में ही उल्लेख कर दिया गया था। मुख्य मुद्दों पर ही चर्चा रहने दीजिए, क्योंकि जब जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो आप बहुत कम समय के लिए लोगों का बेवकूफ बना पाएंगे, ज्यादा समय के लिए नहीं। तो इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।